तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड 5। और जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज वो भी जाके देख ले, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और हम बिना कोई देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्नू उस डबल डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे पहले से ही कुछ हंटर रहते हैं। फिर जिन्नू उन सब से कहता है कि ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं इस गेट को संभाल लूंगा। ये कह के जिन्नू उस गेट के पास चला आता है। फिर वो देखता है कि फिर जिन्नू अपने इन्वेंट्री से चाबी निकालता है और उस गेट को खोल देता है। और ये देख के बाकी सारे हंटर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत सारा ट्राई करा लेकिन ये गेट नहीं खुला और इसने सिर्फ 2 सेकेंड में ये गेट कैसे खोल दिया। तो तभी जिन्नू अंदर जाने लगता है उस गेट के। तो तभी एक हंटर कहता है कि ये गेट का राइट मेरे पास है, तो आप हमें इस डंजन को ऐसे छोड़ के जाने के लिए नहीं कह सकते हो। जिसपे जिन्नू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जिस किसी को भी डंजन के अंदर जाना है वो जा सकता है। तो तभी गिल्ड का जो बॉस होता है वो कहता है कि मैं जाऊंगा इस गेट के अंदर। तो तभी वो जैसे उस गेट के अंदर जाता है तो तभी एक स्टैचू जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अटैक उस हंटर को लगे इससे पहले जिन्नू जो होता है उस हंटर को बाहर खींच लेता है और किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। फिर जिन्नू उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी इसके अंदर जाना है, इसके अंदर और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, इसीलिए तुम सब बाहर जाओ और बाकी सारे हंटर को खबर करो कि फिर से एक डबल डंजन का गेट खुला है। ये कह के जिन्नू उस गेट के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही वो गेट जो होता है वो लॉक हो जाता है और वो अंदर देखता है कि अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ रहता है। जो वो पहली बार देखता है वैसे ही सब कुछ दिखाई दे रहा होता है उसे। वही सेम मूर्तियाँ, वही जो सेम रूल वाला जो मूर्ति होता है वो भी दिखाई देता है और जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो भी दिखाई देता है उसे सेम टू सेम। और ये सब देख के जिन्नू को अपना पास्ट याद आने लग जाता है। लेकिन एक बार जो थी, जिन्नू जो पहली बार आया था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और जिन्नू स्टोन टेबल वाला जो स्टैचू होता है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ही हो जो सब कुछ कंट्रोल करते हुए आ रहे हो, लो मैं आ गया, अब तुम चुप क्यों हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ हमें यूरी दिखाया जाता है जिसे जापान वालों ने हायर कर रखा होता है। और वो जो होता है वो एसरेन गेट के पास बैरियर लगाने के लिए जा रहा होता है और उसके आगे पीछे मीडिया वाले लगे होते हैं और उससे सवाल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम उन मॉन्स्टर को कैसे रोकोगे बाहर आने से। फिर यूरी कहता है उन्हें, मैं गेट के चारों तरफ एक बैरियर बनाऊंगा जिसके कारण वो गेट से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा माना चाहिए होता है, इसीलिए उसने ट्रक से भर भर के बहुत ही ज्यादा माना इकट्ठा कर रखा होता है और वो सारे माना को एब्जॉर्ब करके एक बहुत ही ज्यादा मजबूत बैरियर बनाने वाला था और वो बैरियर उसके नॉर्मल बैरियर से काफी ज्यादा मजबूत होंगे। और ये सब सीन लाइव चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कोरिया के जो मेंबर होते हैं वो भी इस लाइव को देख रहे होते हैं और उनके साथ जिनचुल भी होता है। फिर चेयरमैन जिनचुल से पूछते हैं जिन्नू कहाँ है आजकल। फिर वो उन्हें बताता है कि जिन्नू अभी तो डंजन के अंदर है और वो लोग काफी बातें कर रहे होते हैं जिन्नू और उसके गिल्ड को लेकर कि वो एक छोटा सा गिल्ड इतनी बड़ी बड़ी काम कर रहा है जो कि एक बड़ा गिल्ड भी नहीं कर पा रहा है। तो तभी जिनचुल का एक कॉल आता है, उसे डबल डंजन का इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे ये पता चलता है कि जिन्नू भी उसी गेट के अंदर गया है। उसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है जहाँ हमें वही स्टोन टेबल वाला स्टैचू दिखाई देता है, मतलब कि आर्किटेक्ट वो अपना पंख निकाल देता है, वो जो स्टैचू होता है जिसमें लिखी होती है उसे तोड़ देता है और जिन्नू को कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए। फिर जिन्नू उससे कहता है कि आखिरकार तुमने ही बुलाया था मुझे, जिस पे आर्किटेक्ट कहता है कि हाँ। फिर जिन्नू उससे पूछता है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो, जिस पे आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ मैं। अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है और अगर तुम यहाँ पे जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा जो कि तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जितनी भी मूर्तियाँ होती है वो जिन्नू को घेर लेती है। फिर जिन्नू भी रेडी हो जाता है और अपने शैडो आर्मी को बुलाता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर आर्किटेक्ट बोलता है तुम अपने शैडो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ ना कि तुम्हारी नौकरों की। फिर हम देखते हैं कि जिन्नू किसी भी तरह का स्किल भी यूज नहीं कर सकता था, जैसे कि हेल्थ रिकवर होता है वो भी नहीं कर सकता है और ना ही वो बाहर जा सकता है अपना शैडो एक्सचेंज करके जब तक कि ये टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं कि जो स्टैचू होता है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जिन्नू देखता है कि वो अपना इन्वेंट्री का यूज कर सकता है, जैसे कि जितने भी हथियार उसके
पास इन्वेंट्री में उसका सारे का यूज कर सकता है। फिर वो सोचता है कि मैं इन्हें आराम से डिफीट कर दूंगा, वो भी अकेले ही। तो तभी हम देखते हैं कि एक स्टैचू जो होता है वो जिन्नू पर अटैक कर देता है अपने सोर्ड से, लेकिन जिन्नू उसके अटैक को डोज कर लेता है, उसके सोर्ड्स को एक पंच मारता है जिसके कारण उसके सोर्ड्स जो होती है वो टूट जाती है, और वही टूटे हुए सोर्ड्स का जो टुकड़ा होता है उसे फेंक कर मारता है स्टैचू को, और वो सोर्ड्स का जो टुकड़ा होता है उसके बीचों बीच जाके ढुक जाता है, और हवा में जिन्नू उड़ के उसके सर पे किक मारता है जिसके कारण उसका सर टूट जाता है। फिर वो अपने डेगर निकाल के सारे स्टैचू को मारना चालू कर देता है एक के बाद एक को, और वो स्टैचू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिन्नू को इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सारे स्टैचू को बहुत ही आराम से मारे जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था, और हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि ये सच है कि तुमने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है और ग्रोथ भी की है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इमेजिंग हो, लेकिन ये टेस्ट तो अभी शुरू हुई है, इतनी जल्दी मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो बड़ा वाला स्टैचू होता है वो अपने कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाता है, वो बाकी स्टैचू से 10 गुना साइज में बड़ा होता है, और हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट होता है वो हवा में उड़ के सारी फाइट आराम से देख रहा होता है, और वो कहता है कि अब वक्त आ गया अपने गॉड को वर्शिप करने का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक जापान का जो हंटर होता है उससे मिलने के लिए आया होता है, और उसका नाम मात्सुमोटो होता है, और वो उसे एक पेपर दिखाता है जिसपे लिखा होता है कि जो भी जेजू आइलैंड पे हुआ था और उसमें जो भी हमें कोड मिलने वाला था वो हम एक भी नहीं लेंगे, जिसपे चेयरमैन कहता है कि क्यों। फिर मात्सुमोटो होता वो बोलता है इस सब के बदले में हमें जिन्नू चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए, जिसपे चेयरमैन कहता है कि फिर तो हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिन्नू हमारे हंटर एसोसिएट का पार्ट नहीं है। फिर मात्सुमोटो फिर भी उसे बोलता है लेकिन हम हंटर एसोसिएट के मदद के बिना डायरेक्ट उस जिन्नू से बात नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए आप जिन्नू से जाकर बात करो, बस हम ये कह रहे हैं कि बस मैं ये चाहता हूँ कि बस हमें एक मौका दिया जाए उससे बात करके नेगोशिएट करने का। और चेयरमैन ये देख के सोच रहा होता है कि ये सब इतने सारे पैसा उड़ाने के लिए तैयार है सिर्फ जिन्नू के लिए, क्या सच में गोटो रेजी के जाने के बाद जापान में हंटर की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। हालांकि ये ऑफर बुरा भी नहीं है जिन्नू के लिए, और अब तक की सारी बातें जो देश का ट्रांसलेटर होती है उनके थ्रू हो रही थी। फिर जो चेयरमैन होता है वो कहता है कि ये सारे ट्रांसलेशन वाले लोगों को हटाकर फिर हम बात करते हैं, जिसपे माटोसुओ होता है वो चौंक जाता है और कहता है कि आपको जापानीज आती है, मेरे फादर जापान में एक बिजनेस किया करते थे जब मैं छोटा था। फिर उन दोनों को छोड़कर बाकी सब होते वो बाहर निकल आते हैं, जिस पर चेयरमैन कहता है कि तुम कुछ सोच रहे हो कि मुझे ट्रीट करने का, तो तुम्हें यहाँ से बाहर चला जाना चाहिए। ये सुन के माटोसुओ होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हो आप, जिस पर चेयरमैन कहता है कि मुझे पता है कि सोल्ड गिल्ड वाले ने तुमसे नाता तोड़ दिया है। और ये सुन के माटोसुओ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता है ये सब, जिस पे चेयरमैन कहता है कि ये तो ऑब्वियसली है क्योंकि उन्होंने हंटर एसोसिएट से फंड लेना बंद कर दिया और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी से काम चला रहे हैं। और चेयरमैन एक एक करके उसका सारा पोल जो होता है वो खोलना चालू कर देता है क्योंकि माटोसुओ होता है वो बहुत ही ज्यादा हरामी टाइप का बंदा होता है। तो तभी चेयरमैन एक ट्रांस रिसीवर निकालते हैं और कहता है कि ये जापान का ये जो हमें गोटो के मौत के बगल से ही मिला था, मतलब ये है कि जो गोटो और माटोसुओ ने जो भी बात की है वो सारी बात रिकॉर्ड थी। जिसमें चेयरमैन होता है वो कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि हम नोटिस नहीं करेंगे। फिर वो पूरे गुस्से में आ जाते हैं और वो जो डिवाइस होता है उसे तोड़ देते हैं और कहते हैं कि इन सब चीजों की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, तुमने सिर्फ ना देश को पूरे एशिया को खतरे में डाल रखा है, तुम्हें तो जिन्नू को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्नू के ऊपर जो कि वो सारे मूर्तियों को मार रहा होता है, लेकिन वो मूर्ति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और एक टाइम बाद जिन्नू उन सारे मॉन्स्टर के बीचों में फंस जाता है और उनके पीछे वो बड़ा वाला जो मॉन्स्टर होता है वो भी होता है, वो सारे मिलके एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। और जिन्नू भी ये समझ जाता है कि वो एक साथ इन सारे को डॉच नहीं कर सकता है, इसीलिए अपने डोमिनेटर ट्रस्ट से सारे स्टैचू को एक साथ पकड़ लेता है। लेकिन वो जो बड़ा वाला स्टैचू होता है वो अपने आंखों से लेजर बीन चला देता है जो कि उसके सामने खड़े हुए स्टैचू को चीरते हुए जिन्नू के पास पहुंच जाती है। और जिन्नू उस लेजर बीन को डायरेक्ट हिट होने के बावजूद भी सरवाइव कर रहा होता है। फिर जो बड़ा स्टैचू होता है वो जिन्नू को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिन्नू जो होता है वो अपना स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है, वो बहुत ही तेजी से जाकर उसके सर पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और वो स्टैचू फिर
से जिन्बू को देख लेता है। वो दोबारा से जिन्बू के ऊपर लेजर बीन करने वाला होता है, लेकिन जिन्बू ये सब चीजें नोटिस कर लेता है। उसके साइड से निकल के उसके ऊपर चला जाता है और वो अपने दोनों डैगर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन उस स्टैचू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, बस थोड़े मोड़े स्क्रैच आए होते हैं। लेकिन जिन्बू हार नहीं मान रहा होता। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे अपने डैगर से नहीं काट सकता तो मैं इसे अपने हाथों से ही तोड़ दूंगा। फिर जिन्बू उसके फेस पे चढ़ जाता है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके कारण उसके पत्थर जो होते हैं वो टूटने लग जाता है। फिर जिन्बू एक के बाद एक पंच मारने लगता है और थोड़ी टाइम के बाद जिन्बू उस स्टैचू को मार गिराता है और फाइट के बीच में ही उसका जो लेवल होता है वो 103 हो जाता है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर वो जो छोटे मोटे जो स्टैचू होता है उनको मार गिराता है और ये सब देख के आर्किटेक्ट जो होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मान गया मैं तुम्हें। फिर जिन्बू कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम अपना प्रॉमिस को पूरा करो, मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर दिया। लेकिन आर्किटेक्ट जो होता है वो कहता है नहीं, तुम्हारा टेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम ठीक से देखो, मैं अभी यहीं पे खड़ा हूँ और तुम्हारा फाइनल टेस्ट मैं हूँ, तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर हम देखते हैं कि जिन्बू के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इसे 10 मिनट के अंदर नहीं हराएगा तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिसपे जिन्बू कहता है कि ये सब क्या है, आखिर तुम हो कौन? जिसपे आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हारा सिस्टम का क्रिएटर हूँ, मैं ही ये सारा सिस्टम बनाया है और मैं जैसा चाहूँ वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ इसे। तो ये बोलते ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसे लगे हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और जो कल वीडियो आने वाली है सोलो लेवलिंग की वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें थॉमस आंड्रे वर्सेस जिन्बू की फाइट दिखाई जाती है और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।